नमस्कार दोस्तों, जब से अग्निपथ योजना को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तब से ही इसे लेकर देश भर में इसके समर्थन और विरोध में खूब चर्चाएं हुई हैं। पिछले दिनों संसद में भी एक बार फिर से इसको लेकर खूब हंगामा हुआ। इसे लेकर कुछ आम लोगों में भी असमंजस की स्थिति है। अब कुछ लोगों को लगता है कि इस योजना के माध्यम से युवाओं के साथ अन्याय किया गया है। पिछले दिनों इसे लेकर विपक्ष द्वारा कहा गया कि ये योजना बेकार है, ये योजना युवाओं को यूज एंड थ्रो करने वाली स्कीम है, सरकार इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जब हम सत्ता में आएंगे तो इस योजना को रद्द कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे। चलिए, इस वीडियो में इस विषय को लेकर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संशयों को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस इंटरेस्टिंग वीडियो में खो जाएं, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये आपका 2 सेकंड का काम हमें और अधिक उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये अग्निपथ योजना है क्या, अग्निवीर किन्हें कहते हैं। जून 2022 में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में अर्थात सेना में सेवा देने के लिए भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती स्कीम लेकर आती है, जिसे अग्निपथ का नाम दिया गया और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के रूप में चुना जाता है। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल के पीरियड के लिए सेना में सेवा देने की अनुमति और अवसर देता है। बहरहाल, जब पहले से ही सेना में ऑलरेडी भर्तियां चल रही थीं, ऐसे में इस नई योजना को लाने की क्या जरूरत आन पड़ी? अब आपके मन में भी यही सवाल होगा, है ना? चलिए, इसके पीछे के उद्देश्यों, जरूरतों, कारणों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों में सैनिकों की औसत आयु को 32 वर्ष से घटाकर 26 वर्ष करना है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आधुनिक युद्ध आवश्यकताओं के अनुरूप यंग, डायनामिक और नए टेक्नोलॉजी में काम करने वाले उत्सुक सैन्य बल तैयार करना है। असल में कारगिल युद्ध के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी यानी कि KRC को भविष्य में संकटों को टालने के उपाय की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। इस कमेटी के सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण सिफारिश भारतीय सशस्त्र बलों की आयु को कम करने का था। दूसरा उद्देश्य है कि 4 वर्ष की छोटी अवधि के लिए सैनिकों को भर्ती करके सरकार एक पतली और अधिक चुस्त सैन्य बल बनाए रखने की उम्मीद करती है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति से पूरी तैयारी के साथ जल्द से जल्द निपटा जा सके। तीसरा उद्देश्य सैन्य वेतन और पेंशन से जुड़े फाइनेंशियल बर्डन को कम करना है। सरकार को उम्मीद है कि 4 साल के बाद भर्ती किए गए 75% सैनिकों को बर्खास्त करके लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स में काफी कमी लाई जा सकती है और इस तरह उन बचत के पैसों को सेना के आधुनिकीकरण और आवश्यक युद्ध सामग्रियों की खरीदारी में लगाया जा सकता है। चौथी आवश्यकता ये है कि आर्मी के पेंशन से जुड़े बढ़ते खर्चों को कम करना। वैसे पिछले दशक में इस बढ़ोतरी का औसत वार्षिक दर 12% रहा है, जो कहीं न कहीं सेना के मॉडर्नाइजेशन की रफ्तार को कम कर रहा था। अग्निपथ मॉडल को भविष्य की सैन्य जरूरतों के लिए एक समाधान माना गया है। इसी के साथ ही 5वां कारण था कि इस योजना की शुरुआत से पहले कोविड-19 महामारी के कारण 3 साल तक कोई भी भर्तियां नहीं हो पाई थी। इसी के साथ ही हर साल 50,000 से 60,000 सैनिकों की रिटायरमेंट से पैदा हो रही सैनिकों की कमी को दूर किया जा सके। इस योजना का 6वां उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए एक अवसर प्रदान करके मोटिवेटेड युवाओं को आकर्षित करना है, जो युवा लॉन्ग टर्म सैन्य करियर के लिए कमिट करने में संकोच करते हैं। उन्हें इस अग्निपथ स्कीम के तहत शॉर्ट टर्म सैन्य करियर के लिए आकर्षित किया जा रहा है। तो ये तो रहे इस योजना के पीछे के प्रमुख उद्देश्य और कारण। चलिए, अब जानते हैं कि इस अग्निपथ योजना के लिए अग्निवीरों की भर्तियां कैसे की जाती हैं। देखिए, इस योजना के तहत हर साल लगभग 45,000 से 50,000 अग्निवीरों की एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग के माध्यम से भर्ती की जाती है। अग्निवीर बनने के लिए आयु सीमा 17.5 साल यानी कि 17.5 साल से 21 साल और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। अग्निवीर चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित परीक्षा यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण यानी कि PET और चिकित्सा परीक्षा शामिल होता है। लिखित परीक्षा केंद्र आमतौर पर प्रमुख शहरों, कस्बों में स्थित होते हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन पंजीकरण करते समय परीक्षा केंद्र में अपना पसंदीदा स्थान चुन सकते हैं। आमतौर पर इन परीक्षाओं को हर साल दिसंबर में कंडक्ट किया जाता है और इन परीक्षाओं में कैंडिडेट्स के साइंस, मैथमेटिक्स और अन्य विषयों में रुचि और ज्ञान को परखा जाता है।
CEE यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आवेदन की श्रेणी के अनुसार उम्मीदवारों को 1 घंटे में 50 प्रश्नों या 2 घंटे में 100 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। हर गलत उत्तर के लिए 25% अंक काटे जाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए निर्दिष्ट रैली स्थल पर निर्दिष्ट दिनांक पर भर्ती रैली आयोजित की जाती है। शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को फेज 2 के लिए जॉइन इंडियन आर्मी वेब पोर्टल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसके साथ ही अन्य सूचित सभी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट के साथ जाना होता है। अब आपको बता दें कि फेज 2 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिलिट्री हॉस्पिटल में जाकर मेडिकल एग्जामिनेशन देना होता है। अब देखते हैं कि अग्निपथ में शामिल होने वाले अग्निवीरों को कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। इस योजना के तहत अग्निवीरों को कई सारे लाभ होते हैं। ये कोई झूठे वादे करके जवानों से उनकी जवानी और भविष्य छीनने का षड्यंत्र नहीं है, जैसा कि दुष्प्रचार किया जाता है। ये आपको गर्व के साथ सर उठाकर सम्मान से जीने का मौका देता है। देखिए, पहला है, अग्निवीरों को 4 वर्षों में फिक्स्ड इंक्रीमेंट के साथ 30,000 से 40,000 रुपए प्रति माह की सैलरी मिलती है। नंबर 2, वेतन का एक हिस्सा यानी कि 30% सेवानिधि कोष में जमा किया जाता है, जिसमें सरकार का भी बराबर का योगदान होता है। 4 साल बाद अग्निवीरों को इस कोष से लगभग 11.71 लाख रुपए मिलते हैं। नंबर 3, सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को 11 से 12 लाख रुपए का एक मुश्त एग्जिट पैकेज मिलता है। नंबर 4, 4 वर्ष के बाद 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित सैनिक के रूप में रखा जाएगा, जिससे उन्हें स्थायी रोजगार का अवसर मिलेगा। नंबर 5, इसी के साथ ही अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF, असम राइफल्स और अन्य सरकारी नौकरियों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 6, सरकार आगे की शिक्षा के लिए ब्रिजिंग कोर्सेज की सुविधा प्रदान करेगी तथा कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विशेष कोर्सेज उपलब्ध कराएगी। नंबर 7, ड्यूटी पर मृत्यु होने की स्थिति में अग्निवीरों के परिवारों को अतिरिक्त मुआवजे के साथ 48 लाख रुपए की नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस अमाउंट का हकदार माना जाता है। नंबर 8, सेवा के दौरान विकलांग होने पर विकलांगता की सीमा के आधार पर अग्निवीर को 44 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। नंबर 9, सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के स्वामित्व वाले उद्यमों में अग्निवीरों के लिए 10% वैकेंसी रिजर्व करने का वादा किया है। नंबर 10, अग्निवीरों को भविष्य में CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए आयु सीमा में 5 वर्षों तक की छूट मिलेगी। नंबर 11, जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात और राजस्थान सरकार ने भी अपने यहाँ पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात कही है। उससे पहले उत्तराखंड और हरियाणा पहले ही पुलिस समेत कुछ नौकरियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कह चुके थे। तो देखिए, इस तरह से और भी कई सारे लाभ मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए सरकार की अग्निपथ वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, देखा ना आपने कि ये योजना कितनी सोच समझकर अग्निवीरों की वर्तमान और भविष्य की सुनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। जो युवा देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। बहकाने वालों को नजरअंदाज कर दो, क्योंकि उन्हें आपकी नहीं पड़ी है, ना देश की पड़ी है, उन्हें बस उनके खुद के भविष्य की चिंता है। इस योजना के अंदर मुख्य रूप से 3 ड्रॉबैक्स को पॉइंट आउट किया जाता है। पहला, अग्निपथ के अभ्यर्थियों को केवल 4 वर्ष के लिए नौकरी पर रखा जाएगा। दूसरा, 4 साल सेवा के पश्चात केवल 25% अभ्यर्थियों को ही स्थायी पद पर पदोन्नत किया जाएगा, बाकी के 75% को पद छोड़ना होगा। नंबर 3, अग्निपथ योजना के अंतर्गत नियुक्त अभ्यर्थियों को पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि बाहर रहकर अगर कोई युवा उम्र के इस पड़ाव में यानी कि 17 से 21 वर्ष की आयु में कुछ सार्थक नहीं कर पाता है और समय ऐसे ही बीत जाता है, तो बेहतर है कि अगर इच्छा है तो इन 4 सालों को देश की सेवा में दें और डिसिप्लिन के साथ बहुत कुछ सीखकर गर्व के साथ लौटकर आगे के जीवन को सम्मान के साथ व्यतीत करें। अगर देखा जाए तो औसतन युवाओं को अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढने में 23 से 24 वर्षों की आयु लगती है, लेकिन तब तक एक अग्निवीर 4 साल देश की सेवा करके अनुभव प्राप्त करके उत्साह के साथ अपने आगे के करियर के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में अवश्य बताइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय हिंद, जय भारत।